बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड की में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जहाँ की ये खुश रहे। बहुत प्यारी रेसिपी आपसे शेयर करें। ये देखिए, तकरीबन मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया बगैर हड्डी के। हमने इस गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छी तरह से हमने गोश्त को फ्राई करना है। 1 किलो गोश्त हमने लिया। माशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। इस रेसिपी को फॉलो करें, एक एक टिप्स को देखें। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से सारा गोश्त इसमें डाल के ना फ्राई कर लेना है। फिर मसाले भी आपसे शेयर करती हूँ, जो जो मसाला है इसको मैं लगाऊंगी। तकरीबन मैंने 5-6 मिनट तक गोश्त को फ्राई करना है। इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म होगा तो उसके बाद हमने मसाला लगाना है। ये देखिए, मैंने दही लिया है। तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब दही लेना है। अच्छी तरह इस तरह हम इसको फेंट लेंगे। अच्छी तरह से मैंने दही को फेंटना है। ये देखिए, माशाल्लाह मलाई की तरह मैंने दही को कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मसाले कुछ शेयर करूँगी। 1 चम्मच हमने ब्लैक मिर्च डाली है, 1 चम्मच मिर्च डाली है, 1 ही चम्मच मैंने हल्दी की डाली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया, हस्बे ज़रूरत मसाले जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये लहसुन पाउडर मैंने डाला है, चाट मसाला भी 1 चम्मच मैंने डाल ली है। वीडियो थोड़ी सी हमसे तेज़ हो गई थी, तेज़ से हमने डाला। लेमन जूस की 2 चमचे मैं ऐड करूँगी इसमें, और ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करना, 2 चम्मच ही हम डाल लेंगे क्योंकि 1 चम्मच मैंने नमक भी डाली है। माशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। मज़ा आ जाएगा बनाने का। ये स्टीम करें, इस तरह मज़ा आ जाता है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लिया। इतना ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया। अभी इसको उतारते हैं। 1 किलो बीफ का गोश्त हमने लिया माशाल्लाह। थोड़ा सा हमने गोश्त को ठंडा करना है। ठंडा करके फिर इसको मसाला लगाएं। गरम गरम में मसाला हमने नहीं लगाना है मसाला। ये देखें, आधा मैं अभी इसमें डालूंगी, आधा दूसरी रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया उसमें डाला था। ये थोड़ा सा मैंने येलो कलर भी डाला है ताकि कलर अच्छा सा प्यारा सा आ जाए, स्टीम वाला कलर। बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। ये बना के खाएं, मज़ा आ जाता है। अच्छी तरह से मैंने इसको मसाला लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा नज़र आ रहा है। बहुत प्यारी रेसिपी है, मज़ा आ जाता है। इस तरह बना के खाएं, स्टीम इसको करें। चिकन तो हर कोई स्टीम कर लेता है, चिकन बहुत आसान है ये, लेकिन बीफ का गोश्त भी बहुत आसान है। ये देखें, मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, नीचे स्टीमर लिया, एक टोकरी सी जाली की रख दी ताकि निकालने में हमें आसानी हो जाए। इसके बगैर भी आप स्टीमर के ऊपर भी रख सकते हैं। नीचे मैं थोड़ा सा इसका होल सा किया है। ये देखिए, मैंने मसाला लगाया था, 1 घंटे के लिए रखा था, सारा इसमें डाल देंगे। कोई इसके ऊपर से मसाला नहीं उतरेगा। बहुत प्यारी रेसिपी बनती है, बहुत मज़े का स्टीम होता है। इस तरह बनाए, मज़ा आ जाता है। जिसे नहीं बनाने का पता वो भी ये रेसिपी ज़रूर बना लेगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े की है। आसान तरीके से रेसिपी आपसे शेयर की है मैंने। ऊपर मैंने थोड़े से वाइट तिल भी डालने। इस तरह बराबर करके ना मैंने बीफ को रख दिया। तो ये देखिए, वाइट तिल लें, इस तरह ऊपर मैं सारे डाल दूंगी। ऊपर नीचे इस तरह सही में नीचे वाली बोटियों पर भी मैंने वाइट तिल डाले। ऊपर से अच्छी तरह से मैंने इसको कवर करना है ताकि इसका मसाला जो है ना, बटर पेपर इसलिए लगाया है कि मसाला ना ऊपर से उतरे। अच्छी तरह से मैंने इधर उधर से फोल्ड करना है सही, ताकि भाप हल्की सी बाहर ज़रूर निकले लेकिन मसाला इसका ज़ाया ना हो बीफ का। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। ऊपर से कवर लगाते हैं। तकरीबन मैंने 25 मिनट के लिए विसल लगानी है। 25 मिनट बाद फिर शेयर करूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह मैंने अच्छी तरह से इसको कवर कर दिया है बीफ को। ऊपर से प्रेशर कुकर को बंद करते हैं। विसल लगा दिया मैंने तकरीबन 25 मिनट बाद। 5 मिनट पहले मैंने चूल्हे को तेज़ रखना है। विसल बोलेगी तो मैंने 25 मिनट के लिए रखा था। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह से बीफ हमने स्टीम किया है, बहुत मज़े का तैयार हुआ है। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कितनी प्यारी रेसिपी तैयार हुई है, मज़ा आ गया बनाने का। ट्रे में पलटी करते हैं।
जिसने कभी नहीं बनाई वो भी ये आसानी से रेसिपी बना सकता है। बहुत आसान तरीके से रेसिपी आपसे शेयर की है माशाल्लाह। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, ये देखिए माशाल्लाह बहुत गर्म है, कितनी नरम बोटी हुई है। स्टीम हमने बनाया, बीफ का स्टीम बनाया, बहुत आसान तरीके से आपसे रेसिपी शेयर की है, कोई मुश्किल नहीं। चाहे हड्डी वाला बनाए तो खैर हड्डी के बनाए तब भी बहुत मज़े का बनता है इस तरह स्टीम। जो भी हमारे चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिसे नहीं पता उसे भी पता चल जाता है, ताकि बनाने में रेसिपी आसानी हो जाती है। कोई टिप्स आगे पीछे ना करें, बहुत आसान सी रेसिपी आपसे मैंने शेयर की है। मुंह में घुल जाने वाला स्टीम मैंने आपसे शेयर किया। चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।